Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Today we will learn about the chapter number 9 of second year. So I have a PDF of second year book. So I will go on. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 है सेकेंड ईयर का एलिमेंट ऑफ सी. इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे पास कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशंस, डिक्लेरेशंस, वेरिएबल्स के रूल, कांस्टेंट, डेटा टाइप और अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, अर्थमेटिक ओवरफ्लो, अंडरफ्लो. उसके अलावा हमारे पास ऑपरेशंस आएंगे, एक्सप्रेशंस आएंगी. उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे और कंपाउंड, असाइनमेंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड सो ऑन. जितने भी ये हम इस चैप्टर के अंदर सारा बेसिकली ये कोर्स कवर करेंगे. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ इस चैप्टर का कि हमारे पास सबसे पहले है जी आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली आइडेंटिफायर्स लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिफाई यानी कि कोई बेसिक वर्ड या कोई बेसिक नाम जो आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं या किसी आप स्टेटमेंट को असाइन करते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं. जैसा कि आपको ये मेरे डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है, आइडेंटिफायर आर द नेम यूज रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शन, लेबल एंड सो ऑन. जितने भी आपके पास फंक्शंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और जो भी है वो आपके पास एज अ आइडेंटिफायर्स यूज़ होते हैं. आइडेंटिफायर्स की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स. जी सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बता दिया कि आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो हमारे पास किसी भी फंक्शन का जो नाम है उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स बिल्ट इन फंक्शंस लाइक होते हैं. जैसे कि ये आपके ऊपर मेरा कर्सर जिस पे मूव कर रहा है, ये stdio.h, दिस इज़ द हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ये हमारे पास बिल्ट है, ये बनी हुई है, ये सी लैंग्वेज ने बनाई है खुद. और हमारे पास ये जो है जी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं और ये इसकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं. stdio.h की लाइब्रेरी फाइल्स हैं प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ. जिस तरह से आप ये एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इंक्लूड printf and scanf, which are the name of input output functions defined by the standard input output library. ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि stdio.h जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसकी लाइब्रेरी फाइल्स या लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं हमारे पास printf और scanf हैं. और printf हमारे पास जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है और scanf जो है वो हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है. ये नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब मैं आपके साथ कोडिंग शेयर करूँगी या आप कोई प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ हमारे पास किस तरह से वर्किंग करती हैं. उसके बाद हमारे पास आता है जी यूज़र डिफाइन. जी उसके बाद हमारे पास आता है यूज़र आइडेंटिफायर्स. यूज़र आइडेंटिफायर्स आपके पास वो होते हैं कि जो हम खुद कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, हम खुद कोई जैसे रेडियस कर लें या कोई आपके पास स्क्वायर हो गया, जिस तरह से नीचे एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर डैश एरिया, यानी कि उसका खुद से किया है कि मैं खुद से इसको करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, मैं खुद से इस फंक्शन को बनाता हूँ. तो लाइक उसने जो है हमारे पास स्क्वायर डैश एरिया की एग्जांपल से मैं बता दीजिए, स्क्वायर डैश एरिया एज 2 डिफरेंट आइडेंटिफायर रेफरिंग टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर वही होते हैं जो यूज़र खुद फंक्शन बना रहा होता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं जी कीवर्ड. कीवर्ड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ भी और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, कीवर्ड हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं. लाइक रिजर्व वर्ड आपके जो हैं, जैसा कि आपका प्रिंट एफ हो गया, आपका स्कैन एफ हो गया, आपका वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया और सो ऑन, जितने भी आपके पास जी रिजर्व वर्ड हमारे पास बेसिकली 32 वर्ड्स होते हैं. अगर हम अपने लाइब्रेरी, जैसा कि मैं ऊपर आपको आइडेंटिफायर्स बता चुकी हूँ,
हमारे पास scanf, printf, stdio, conio, .h एंड लूप्स के भी आपकी जितनी भी टाइप्स हैं, while, do while एंड ECT जो भी हैं, ठीक है। आपके पास जितनी भी इफ एल्स की स्टेटमेंट है, अब हमारे पास इफ एल्स है, सिंपली ये दो हमारे पास वर्ड्स हैं, लेकिन हम इनको किसी भी अदर वर्ड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं, ये हमारे पास कंडीशन के लिए यूज़ होती हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल हमारे पास लाइक आपके करेक्टर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आपकी नंबरिंग भी हो सकती है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, सो ऑन जितनी भी आपकी। नेक्स्ट मैं आपको डेटा टाइप बताऊंगी और फिर आपको ये टर्बो C++ पे मैं आपको इन्वायरमेंट पे जाकर बताऊंगी कि किस तरह से हम वेरिएबल को डिस्प्ले कराते हैं और किस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, वेरिएबल आर नेम, मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी सेल विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम। बेसिकली वेरिएबल हमारे पास स्टोरेज होता है, स्टोरेज एरिया होता है जो कि आपके वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है। हमारे पास कोई वैल्यूज़ होती हैं, हम किसी भी डाटा टाइप में या किसी भी उसको डाटा टाइप को असाइन करके किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी कांस्टेंट में हम उसको स्टोर करा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो डायग्राम है आपकी बुक की, ये सारी आपकी वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद आता है जी डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। अच्छा जी, इसके लिए मुझे टर्बो C++ ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि डिक्लेयरिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है कि आपकी डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड /n, आप स्लैश ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपली नेम, वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्लैश यूज़ करना चाहते हैं स्लैश यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। उसके बाद हम अब जाते हैं जी टर्बो C++ पे और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं। सिंपली आपने टर्बो C एनवायरनमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी। आपने सिंपली, मेरे पास पहले से वर्किंग है इसलिए मैं इस सारे को सिलेक्ट करके, अगर आपके पास भी इस तरह का आ रहा होता है आपकी डिस्प्ले पे, आपने सिंपली एडिट पे जाना है, कट प्रेस करना है और आपकी सारी ये कोडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं न्यू फाइल भी लेना चाह रही हूँ तो सिंपली आपने फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिंपली जी टर्बो इन्वायरमेंट पे मैं जाती हूँ और सिंपली मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप पिछली वीडियो की तरह हम इसकी हेडर फाइल्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हम किस तरह से करते हैं। तो सिंपली वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास डाटा टाइप थी और डाटा टाइप के साथ हमारे पास वेरिएबल था। तो सिंपली मैं यहाँ पर डाटा टाइप इंटीजर ले रही हूँ, तो इंटीजर का मैं हाफ लूँगी इंट, ठीक है। इंट ही हमें पूरा डिफाइन कर देगा कि इसको इंटीजर कहते हैं। इंट इज इक्वल टू, मैं a ले लूँ, मैं 1 ले लूँ, मैं कांस्टेंट कोई भी ले लूँ, मैं वोवल कोई भी ले लूँ, मैं कोई सा भी कैरेक्टर ले लूँ, मैं ले सकती हूँ, ठीक है। कैरेक्टर नहीं, सॉरी, इंटीजर, ठीक है। तो सिंपली मैं अगर आपको ये इंट सैलरी ही ले रही हूँ तो इसके बाद हमारा टर्मिनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट टर्मिनेट आपका ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको एरर जनरेट कर देता है, इसलिए हमारे पास ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है। और ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन अगर मैंने आपको यहाँ पे करा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यहाँ पे ही करेंगे। सिंपली आपके पास सबसे पहले हेडर फाइल्स होती हैं, उसके बाद आप वॉइड का मेन फंक्शन लिखते हैं। वॉइड मेन के बाद आप सिंपली उसकी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं जैसे आप करते हैं। उसके बाद अगर आप अपना कोड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, देन सो ऑन स्टेटमेंट जिस तरह से भी जाती हैं आप उस तरह से उसको फ्लो में कंपाइल करते हैं। तो सिंपली हमने आज वेरिएबल डिक्लेरेशन तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डेटा टाइप से बताऊंगी कि हम किस तरह से उसे कंपाइल करते हैं, अपने डाटा में किस तरह से ऐड करते हैं, इस तरह से उसको सो ऑन प्रोग्रामिंग में ऐड अप करते हैं।